Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the venomous and non-venomous snakes of India. So friends, अगर हम बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, देन क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंड देन क्लासिफिकेशन आपको याद होगा जो ऑर्डर था एक स्क्वेमाटा, उसको हमने 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया था. एक तो था लेसेटिलिया जिसमें लिजार्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, एंड दूसरा होता है सर्पेंटिनिया जिसके अंदर स्नेक्स इंक्लूडेड होते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने लिजार्ड्स और उनके बारे में भी पढ़ा था, एंड देन सर्पेंटिनिया में स्नेक्स के बारे में भी हमने बहुत डिटेल्स स्टडी करी थी. देन फ्रेंड्स, हमने स्नेक्स में उनके वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स की जो वीडियो है वो में अब हम पढ़ेंगे. वेनमस स्नेक्स और नॉन वेनमस स्नेक्स में डिफरेंस क्या होता है. बट जो वेनमस स्नेक्स होते हैं उनमें वेनम अपैरेटस, स्पेशली वेनम जहाँ से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, जो उनका एक तरह का मॉडिफाइड सलाइवा है, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. वेनमस स्नेक्स में जो फ्रेंड्स वेनम अपैरेटस होते हैं, उनका बाइटिंग मैकेनिज्म, देन इफेक्ट ऑफ वेनम, वेनम का इफेक्ट क्या होता है, वेनम से अलग अलग जो स्नेक्स होते हैं वेनमस स्नेक्स, उनके वेनम का क्या इफेक्ट होता है, वो क्या अफेक्ट करते हैं विक्टिम को या पर्सन को. देन वेनम क्या होता है उसकी भी मैंने फ्रेंड्स एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है. देन फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एंटी वेनिन या क्योर ऑफ दी स्नेक बाइट भी हमने पढ़ लिया था. सो फ्रेंड्स, इन सारी वीडियोस की जो मैंने लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. सो आप प्लीज़ ये सारे वीडियोस पहले ज़रूर देखना एंड देन आप इस वीडियो को पढ़ना. इस वीडियो में हमें वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें कोई स्नेक दिख जाता है, सो फ्रेंड्स हम कैसे बता सकते हैं कि इट इज़ वेनमस और नॉन वेनमस. So most of the Indian snakes are non-venomous and harmless creatures. Of 330 Indian species, only 69 are venomous, comprising 29 species of sea snakes and species of land snakes. So मोस्टली फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन स्नेक्स की बात कर रहे हैं सो इंडियन स्नेक्स में मोस्टली जितने भी हैं स्नेक्स वो नॉन वेनमस ही है और हार्मलेस क्रीचर्स है. नॉन वेनमस स्नेक्स फ्रेंड्स ऐसे स्नेक्स होंगे जिनमें कोई वेनम अपैरेटस प्रेजेंट नहीं होगा, स्पेशली कोई ऑर्गन कोई पार्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी में जो वेनम प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये क्या है, एक तरह से हार्मलेस है. जस्ट नॉर्मली लाइक डॉग भी बाइट करता है, कैट भी स्क्रैच कर लेती है. ओके, जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं वो जैसे कट करते हैं, काटते हैं, सेम वैसे ही ये जो स्नेक होता है वो भी बाइट करता है, वो भी वैसे ही काटते हैं. कौन? नॉन वेनमस स्नेक्स हार्मलेस होते हैं, इससे हमारी डेथ नहीं होती है. सो मोस्टली इंडिया में नॉन वेनमस स्नेक्स ही प्रेजेंट है, बट कुछ कैसे हैं वेनमस भी है. लाइक 330 इंडियन स्पीशीज है स्नेक्स की, जिसमें से 69 ही वेनमस है और उसमें से भी किसमें 29 जो स्पीशीज़ है वो सी स्नेक्स की है और बाकी की जो है रेस्ट वो किसकी है, लैंड स्नेक्स की है. सो नाउ फ्रेंड्स, आपको एक ये आपने सुना होगा जितने भी वाटर स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं. आई थिंक आपने ये सेंटेंस सुना होगा अपने बड़ों से या किसी से भी. लाइक किसी को भी अगर स्नेक बाइट हो गई है, स्नेक ने काट लिया है, सो उस क्या कहते हैं कि पानी वाला सांप था तो इट इज़ हार्मलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्रेंड्स, मैंने गलत पॉइंट लिखा है. इट मीन्स सी स्नेक्स कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं, मैंने तो ये बात लिखी है. सो फ्रेंड्स, ये याद रखना, वाटर में भी 2 टाइप होता है वाटर का. एक मेराइन वाटर जिसको हम क्या कहते हैं, सी स्नेक्स. सी या ओशियन स्नेक्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं. इलैपिड्स जो हैं या वाइपर्स हैं और दूसरे जितने भी सी स्नेक्स होते हैं ये सारे वेनमस स्नेक्स में आते हैं. ओके, इलैपिड्स क्या है, एक फैमिली है जिसमें कोबरा, क्रेट्स और वाइपर्स ये सब आते हैं. ओके, सो ये सारे वेनमस स्नेक्स है. और बाकी के जो फ्रेश वाटर स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं. तो फ्रेंड्स ये याद रखना. ओके, देन वेनमस स्नेक्स हैव अ वेनम apparatus in head and a pair of larger teeth or fangs in upper jaw. When they bite, there may be 2 large circular punctures made by the fangs on the skin of the victim. अब अगर जब वेनमस स्नेक्स हमको कट करते हैं तो उनमें क्या होता है, वेनम अपैरेटस होता है और फैंग्स होते हैं. फैंग्स मीन्स जो अपर जॉ में से जो लार्ज टीथ होते हैं बाहर आए हुए, तो वो जैसे ही बाइट करेंगे सो उस टाइम पे क्या होगा, जो बड़े बड़े वो फैंग्स है वो जो बॉडी पार्ट के अंदर जाएंगे, सो उसकी वजह से एक
पंक्चर्स, इट मीन्स एक बहुत बड़े होल्स हो जाएंगे अपनी बॉडी में, विक्टिम ह्यूमन की बॉडी में या उस पर्सन के विक्टिम में जिसको सांप काटा है। बट अगर नॉन वेनमस स्नेक उसकी जगह काटता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उनमें कोई वेनम अपैरेटस ही नहीं है, ना ही फैंग्स है, नॉर्मल उसके टीथ होंगे और उसके काटने पर क्या होंगे, छोटे छोटे प्रिक्स जैसे होते हैं, इट मीन्स छोटे से होल्स नहीं कह सकते, छोटे से उसके काटने के उसके दांत के निशान होंगे, टिथ के उसके क्या होंगे, निशान पड़ जाएंगे। ओके, और ये हार्मलेस होगा। नाउ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडियन वेनमस स्नेक्स कौन से, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोबरास, क्रेट्स, पिट वाइपर्स, वाइपर्स एंड पिट वाइपर्स और पिटलेस वाइपर्स। ओके, या पिटलेस लिख देना फ्रेंड्स, जिनमें लॉरियल पिट प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स मैंने बताया था लॉरियल पिट क्या होता है जब हमने स्नेक का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सो लॉरियल पिट एक उनके आई के नीचे और नॉस्ट्रिल जो होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, छोटा सा एक होल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। सो जिनमें वो पिट प्रेजेंट है उनको पिट वाइपर्स बोलेंगे, और जिन वाइपर्स में वो प्रेजेंट नहीं है उनको पिटलेस वाइपर्स बोलेंगे। एंड सी स्नेक्स, और इनमें फ्रेंड्स एक कोरल स्नेक्स भी आते हैं, कोरल रीफ के आसपास जो स्नेक्स रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, सारे हाईली वेनमस होते हैं। नाउ इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश बोथ टाइप ऑन द बेसिस of their shape of their tails and the size and arrangement of scales and shields on their body. So अब हम venomous और non venomous snakes को differentiate करना, distinguish करना, पता लगाना बहुत easy होता है फ्रेंड्स। उनके जो tails है उसकी shape को देख करके, उनके body scales और shields जो हैं उनकी body पर, उनके arrangement और size को देख करके हम easily बता सकते हैं कि non venomous snake कौन सा है और venomous snake कौन सा है। So अगर हम examples देखें तो examples याद होने चाहिए फ्रेंड्स। non venomous snakes कैसे होते, कौन कौन से टाइफोप्स है, देन यूरोपेल्टिस है, ट्रोपीडोंटस है, डोनोटस है, देन लाइकोडॉन, पाइथन, बोआ एटसेट्रा, ये सारे नॉन वेनमस स्नेक्स है। और वेनमस स्नेक्स कौन से होते हैं, कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर्स, पिटलेस वाइपर्स, देन सी स्नेक्स और कोरल स्नेक्स, ये सारे कौन से हैं, वेनमस स्नेक्स है। ओके, सो सबसे पहले हम टेल की बात करते हैं। टेल को देख करके हम कैसे बता सकते हैं। सो याद रखना फ्रेंड्स, जो टेल होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, इट मीन्स दोनों तरफ से कंप्रेस्ड है। ओर लाइक, एक ओर होता है, ओर फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा, ओर क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। इट मीन्स जो बोट होती है, जब हम बोट मैन जो होते हैं जो बोट को चलाते हैं, तो वो जिसको हम हिंदी में शायद आपने तप्पू या चप्पू सुना होगा वर्ड, जिससे हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते बोट चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। सो कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, साइड से कंप्रेस्ड होते हैं। सो ऐसी टेल जिसकी होती है वो कैसे होते हैं, वेनमस स्नेक्स होते हैं। देन सी स्नेक, अब इनमें कौन से आएंगे, सी स्नेक्स। और सी स्नेक्स फ्रेंड्स कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, इलेपिड फैमिली से बिलोंग करते, याद रखना, जिसमें हाइड्रोफिस है, एनहाइड्रिना है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सी स्नेक्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेनमस स्नेक्स। अब दूसरी ऐसे होते हैं स्नेक्स जिनकी टेल होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और टैपरिंग होती है। टैपरिंग इट मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा और कैसी होगी, पतली होगी, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। लाइक मैंने नीचे डायग्राम में शो कर रखा है फ्रेंड्स कि ये तो कैसे, ये सी स्नेक्स है। आप देखो, इट मीन्स ये ऊपर फर्स्ट उनके फ्रंट से लेकर लास्ट पार्ट तक वो कैसे होंगे, फ्लैट ही होंगे, सीधे होंगे। ऐसे जो स्नेक्स होगी इनकी जो टेल होगी वो नॉर्मल सीधी होगी। इट मीन्स अगर हम इस टेल को सीधी करते हैं तो ये स्टार्टिंग में भी ऐसी थी और एंडिंग में भी ऐसी ही होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। बट ये जो स्नेक्स होते हैं इनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, स्टार्टिंग में तो आगे से तो बड़ी होती है और पीछे से कैसी हो जाती है, एकदम इस टाइप से हो जाती है, सिलिंड्रिकल हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, पतली होती जाती है नीचे से। सो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं फ्रेंड्स उनको वो लैंड स्नेक्स होते हैं। जितने भी लैंड पर स्नेक्स हैं वो सारे इस टाइप से उनकी टेल होती है, सिलिंड्रिकल टेल। और जितने भी सी स्नेक्स होते हैं उनकी फ्लैट टेल होती है इस टाइप से। सो ये जितने भी सी स्नेक्स होते हैं फ्रेंड्स वो वेनमस होते हैं, और जितने भी लैंड स्नेक्स होते हैं ये वेनमस भी हो सकते हैं और नॉन वेनमस भी स्नेक्स हो सकते हैं। सो इनकी टेल के अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं। हमने ये तो पता लगा दिया कि फ्लैट टेल है, इसका मतलब ये सी स्नेक्स है, और ये इनकी सिलिंड्रिकल टेल है, इट मीन्स ये लैंड स्नेक्स है। बट फिर भी हमको वेनमस है या नॉन वेनमस है वो अभी पता नहीं चला है। सो इनको हमको एग्जामिन, फिर फर्दर एग्जामिन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं बेली स्केल से। उनकी जो बेली पोर्शन होता है या उनके वेंट्रल्स होती है, वेंट्रल मीन्स आगे की तरफ, बेली कहाँ होती है फ्रेंड्स, आगे। इट मीन्स लाइक स्नेक का जो ऊपर का जो हिस्सा है जो हम देखते हैं पार्ट वो तो डॉर्सल हुआ, उसका बैक साइड, और जो आगे वाला जो नीचे वाला लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा, वेंट्रल उसका। सो बेली स्केल्स अगर देखें तो जो स्मॉल स्केल्स होते
होते हैं और कंटिन्यूस विद डॉर्सल्स, इट मीन्स नीचे से ऊपर तक आगे पीछे दोनों तरफ सेम ही स्केल्स प्रेजेंट हैं। तो वो सारे जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं। और वेंट्रल्स नॉट फुल्ली ब्रॉड टू कवर बेली, इट मीन्स सेकेंड क्या है, कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जिनमें जो वेंट्रल पोजीशन पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेंट्रल्स जो स्केल्स है वो डॉर्सल पोजीशन पे पूरी तरह वैसे ही नहीं होते हैं जैसे कि वेंट्रल पे है, सेम वैसे ही डॉर्सल पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स जो ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे, इट मीन्स देखिए फ्रेंड्स, एक तो स्केल्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे कि कैसे होंगे, अभी हम डायग्राम में देखेंगे इस टाइप के स्केल्स होते हैं। तो ये तो कैसे हैं, ये नॉन वेनमस स्केल्स है। नॉन वेनमस जो स्नेक्स होते हैं उनमें ऐसे स्केल्स होते हैं। और एक कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे, इट मीन्स इस टाइप के जो होते हैं स्केल्स होते हैं, बीच में बड़े और साइड में इस टाइप से स्केल्स। इट मीन्स स्केल्स की डिज़ाइन हम एक तरह से कह सकते हैं वो अलग है, जो बेली को पूरी तरह से ब्रॉडली क्या करते हैं, फिल नहीं करते हैं, डिज़ाइन उनकी अलग होती है। सो इस टाइप के जो स्नेक्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉन वेनमस ही होते हैं, जिनमें पाइथन्स आते हैं। आप पाइथन्स को फ्रेंड्स एक बार कभी गूगल पे सर्च मार के उनके स्केल्स देखना। देन वेंट्रल्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं, फुल्ली कवरिंग बेली। इट मीन्स जो वेंट्रल पोजिशन पे जो स्केल्स है वो एक तरफ से कैसे हैं, ब्रॉड, इट मीन्स एकदम लंबे हैं, इस टाइप के स्केल्स हैं। सो और क्या कर रहे हैं, अपनी जो बेली है उसको पूरी तरह कवर कर रहे हैं। ऊपर वाले क्या कर रहे थे, कवर नहीं कर रहे थे बेली को। इट मीन्स जो वेंट्रल्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स, वेंट्रल स्केल्स मीन्स ऐसे स्केल्स, सीधे सीधे जो स्केल्स होते हैं इनको वेंट्रल स्केल्स बोलते हैं। और ऐसे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेली स्केल्स होते हैं। इट मीन्स छोटे छोटे, और डॉर्सल में भी ऐसे ही होंगे और वेंट्रल में भी ऐसे होंगे, दोनों में एक जैसे होंगे। सो वो नॉन वेनेमस होते हैं। एक वेंट्रल्स होते हैं जैसे मैंने बताया, आधे ऐसे होंगे और फिर साइड साइड में इस टाइप के होंगे, दूसरी डिजाइन आ जाएंगी, स्केल्स होंगे। सो वो कैसे होंगे, वो भी नॉन वेनमस होते हैं, जो पूरी तरह क्या है, बेली को कवर नहीं कर रहे हैं वेंट्रल्स। और तीसरे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह इस टाइप से, ये स्नेक है और पूरी तरह उसकी बॉडी पे इस टाइप से वेंट्रल्स बने हुए हैं, पूरी तरह कवर करते हैं। सो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं वो वेनमस भी हो सकते हैं और नॉन वेनमस भी हो सकते हैं। तो फिर फर्दर इनको हमें डिवाइड करने की जरूरत है। सो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, जो मैंने अभी ये रफली बनाया था वही मैंने इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर बनाया है। लाइक दिस इज नॉन वेनमस जो स्नेक्स होते हैं फ्रेंड्स, उसकी इस टाइप से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिफॉर्म स्मॉल बेली स्केल्स हैं। देन ये है नॉन वेनमस स्नेक्स, ये भी होते हैं, आपको बताया था अभी। वेंट्रिकल्स जो शील्ड है, इट मीन्स जो वेंट्रल्स हैं वो पूरी तरह बेली को कवर्ड नहीं कर रहे हैं। वेंट्रल्स इस टाइप से शील्ड्स हैं, छोटी छोटी प्रेजेंट है और साइड में छोटे छोटे बेली स्केल्स प्रेजेंट है। इट मीन्स शील्ड्स कितनी है, आधे पार्ट में ही प्रेजेंट है। और जो नॉन वेनमस और वेनमस इस टाइप के जो स्नेक्स में जो स्केल्स होते हैं, शील्ड्स होती है, वो नॉन वेनमस में भी हो सकती है, वेनमस भी हो सकती है, जिसमें क्या होता है, एनलार्ज ने पूरे बेली पार्ट को कवर कर रही हैं ये जो शील्ड्स प्रेजेंट है उन पे। ओके, सो ये तो हो गया, हमने बेली के उसके ऊपर, बेली के बेस पर, हमने बेली के स्केल्स पर के बेस पर हमने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया, डिस्टिंक्ट फीचर देखे हमने। नाउ नेक्स्ट है हेड स्केल्स। अब हेड के अकॉर्डिंग, हेड पर भी तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉरियल, पिट और सब कॉर्डल्स। सो सब कॉर्डल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो टेल होती है उनकी, और टेल पे जो स्केल्स, जो शील्ड्स डिजाइंस प्रेजेंट होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सब कॉर्डल्स बोलते हैं। तो हेड स्केल्स अगर स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, हेड थोड़ा ट्राइंगल है, इट मीन्स आगे से ब्रॉड एंड देन इस टाइप का जो स्नेक का स्ट्रक्चर होता है, ट्राइंगल और हेड है, और कोई लॉरियल पिट प्रेजेंट नहीं है। सो वो कैसे होते हैं, सारे वेनमस होते हैं। और इसमें एग्जांपल आता है, पिट प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स पिटलेस वाइपर्स। सब कॉर्डल्स जो हैं वो डबल हैं। सो सब कॉर्डल्स डबल का मतलब क्या हुआ, अब ये फ्रेंड्स हम वाइपर्स, जो पिटलेस वाइपर्स जो हैं उन्हीं की ही स्पीशीज देख रहे हैं, मेंबर्स देख रहे हैं। इट मीन्स ये जो इनमें क्या होता है, जो सब कॉर्डल्स होते हैं, इट मीन्स ये जो इनके टेल है उस पे जो स्केल्स होंगे वो क्या है, डबल डिज़ाइन है। इट मीन्स लाइक दिस इज टेल एंड यहाँ आधी आधी इस टाइप से डिज़ाइन है, डबल स्केल्स प्रेजेंट है। डिज़ाइन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तरह के स्केल्स इनकी बॉडी पर डिज़ाइन फॉर्म करता है। सो जो स्केल्स होते हैं वो इस टाइप के डबल जो होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वाइपेरा रसेली में। फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल्स है वो प्लीज़ अब याद रखना। एंड देन जो सबकॉर्डल सिंगल है, जो सिंगल सबकॉर्डल स्केल प्रेजेंट होता है, ऐसे डबल नहीं है, जो स्टिक सिंगल ही है, सो वो प्रेजेंट होता है इक्कीस कैरिनेटा इस एग्जाम्पल में। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सबकॉर्डल सिंगल। नाउ हेड स्केल्स अगर स्मॉल है, देन
लॉरियल पिट प्रेजेंट है नॉस्ट्रिल और आई के बीच में। सो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं वो भी वेनमस होते हैं, जिसमें पिट वाइपर्स आते हैं, जिनके एग्जांपल्स है लैकेसीस एंड एंसिस्ट्रोडॉन। ओके, देन थर्ड आते हैं हेड विथ लार्ज शील्ड्स। इट मीन ऐसे स्नेक्स जिनके हेड पे लार्ज शील्ड्स प्रेजेंट है। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हो फ्रेंड्स, लॉरियल पिट कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं वो फिर वेनमस भी हो सकते हैं और नॉन वेनमस भी हो सकते हैं, और इनको फिर से फर्दर हमको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सो ये है पिटलेस वाइपर्स। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैसे हैं, स्केल्स प्रेजेंट है, नेक है, दिस इज ये स्मॉल सिफेलिक स्केल्स है, छोटे छोटे स्केल्स है, ट्राइंगुलर हेड है इनका, देन नॉस्ट्रिल है, आई है। तो एक ऐसे पिटलेस है, पिट प्रेजेंट नहीं है, याद रखना। ये रहा, इनमें पिट प्रेजेंट है, लॉरियल पिट जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आई है, ये नॉस्ट्रिल है, तो ये कौन से पिट वाइपर्स है। और ये आप देख सकते हैं ये लार्ज सिफेलिक शील्ड्स है, बड़े बड़े स्केल्स है। ओके, इनमें सो ये कैसे हैं, ये वेनमस भी हो सकते हैं, नॉन वेनमस भी हो सकते हैं स्केल्स। सो ये स्नेक्स जो होते हैं, सो इनको हम फर्दर एग्जामिन करेंगे। सो फ्रेंड्स, फोर्थ जो होते हैं, फोर्थ बेस पर अब हम इनको फर्दर एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। सो इनके वर्टिब्रल्स को देख करके, या इनके जो इंफ्रालेबियल और सुप्रालेबियल, ये फ्रेंड्स स्केल्स होते हैं। इंफ्रालेबियल क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इंफ्रा मीन्स लोअर और सुप्रा मीन्स सुपर या अपर। सुप्रालेबियल क्या होगा, जो अपर जॉ के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम सुप्रालेबियल स्केल्स बोलते हैं, और इंफ्रालेबियल जो अपर जॉ से नीचे या लिप्स के नीचे, जिन्हें हम लोअर जॉ भी कह सकते हैं, वहाँ पर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंफ्रालेबियल बोलते हैं। सो फर्स्ट तो है जो वर्टिब्रल्स एनलार्ज होते हैं, जिनके हेक्सागोन शेप के फोर्थ इंफ्रालेबियल जो लार्ज होता है। अब याद रखना फ्रेंड्स, इंफ्रालेबियल स्केल्स है, स्केल्स बहुत सारे होते हैं, और उसमें जो फोर्थ इंफ्रालेबियल अगर लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा वाला जो स्केल है वो कौन सा है, फोर्थ वाला है। फोर्थ इंफ्रालेबियल अगर सबसे लार्जेस्ट है, तो वैसा वो स्नेक्स कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं, जिनमें क्रेट्स और बंगैरस आते हैं। एंड देन वर्टिब्रल्स जो एनलार्ज नहीं है। देन जो थर्ड सुप्रालेबियल जो है वो क्या कर रहा है, आई और नॉस्ट्रिल को टच कर रहा है। इट मीन्स जो थर्ड सुप्रालेबियल जो है, सुप्रालेबियल मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, जो अपर लिप के ऊपर है, अपर जॉ के ऊपर है, आईज के पास, आईज और नॉस्ट्रिल्स के पास जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो कैसे हैं, अगर वो बड़े हैं या कैसे हैं, जो आईज और नॉस्ट्रिल दोनों को ही टच कर रहे हैं, इट मीन्स वो कैसे हैं, बड़े हैं। सो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं जिनमें ऐसे सुप्रालेबियल प्रेजेंट्स होते हैं या वर्टिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, सो वो भी स्नेक्स कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं, याद रखना। देन नेक विद अ हुड एंड स्पेक्टिकल मार्क। देन फ्रेंड्स, नेक की बात करें तो नेक पर हुड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हुड क्या होती है, एक तरह से इनकी रिब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो क्या करता है, इनकी एकदम एक्सटेंडिंग, इट मीन्स फ्रेंड्स इनकी जो नेक होती है वो कैसे एकदम से मुड़ सकती है, एकदम से वो राउंड हो जाती है, रोटेट हो जाती है, तो वो हुड्स की वजह से होता है। तो ऐसे स्नेक्स जिनमें हुड प्रेजेंट होते हैं, रिब्स लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें अंदर प्रेजेंट होता है, रिब्स, ओके, और स्पेक्टिकल मार्क होते हैं। इट मीन्स सो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो स्नेक्स जो होते हैं उनमें आई लिड्स प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी जगह क्या होता है, स्पेक्टिकल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जो उनकी जो आईज होती है, जस्ट उसके ऊपर एक क्लियर लेयर होती है स्किन की ही, जो उनकी आई को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल बोलते हैं। और वो जो स्पेक्टिकल होता है वो आईज के ऊपर है, बट फ्रेंड्स वो जो स्पेक्टिकल होता है उसका मार्क जो होता है, निशान, वो स्नेक के पीछे साइड होता है। आपको उन जो स्पेक्टिकल्स है उसका इस टाइप से मार्क दिखेगा। इट मीन्स अगर स्नेक्स हम देखते हैं जिनके ऊपर स्पेक्टिकल मार्क प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि कोबरा, जिसको हम नाजा बोलते हैं, नाजा इसका क्या है, जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है इसका, नाजा। सो उसमें स्पेक्टिकल मार्क प्रेजेंट होते हैं, और नेक जो होती है वो हुड, उनमें हुड्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन दूसरे कौन से होंगे जिनमें हुड एब्सेंट है, और कॉरल स्पोर्ट्स प्रेजेंट है। सो कॉरल स्पोर्ट्स मीन्स फ्रेंड्स जो कॉरल स्नेक्स होते हैं वो कॉरल से ही कॉरल्स के आसपास रहते हैं। तो जो कॉरल आपने देखे होंगे, सिलेंट्रेट्स जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो उनमें कॉरल रीफ्स आते हैं। सो जो कॉरल्स जो होते हैं उनके स्पॉट्स, उनकी निशान जो होते हैं वो इनके स्नेक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो इन्हें हम कॉरल स्नेक्स भी बोलते हैं। उनके बेली के ऊपर कॉरल स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल्स कोरल स्नेक्स जिनमें कैलोफिस भी हैं। ओके, देन नो सच कैरेक्टर्स। और अगर फ्रेंड्स इस टाइप से वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबियल और थर्ड सुप्रालेबियल,
इनवर्टिब्रल्स में, इनमें स्केल्स में कोई अगर इस टाइप के कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं स्नेक्स, तो वो सारे कैसे हुए, नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रक्चर. जैसे कि ये है, इस स्नेक का थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड प्रेजेंट है. आप देख सकते हो ये जो किसमें है, दिस इज नॉस्ट्रिल एंड ये आईज. तो हमने देखी थी, हमने क्या पढ़ा था कि जो थर्ड सुप्रालेबियल होती है वो क्या करती है, आई को और नॉस्ट्रिल को टच करती है. तो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे कैसे होंगे फ्रेंड्स, वो सारे वेनमस स्नेक्स होते हैं जो कोबरा में प्रेजेंट होते हैं. एंड दूसरे क्रेट्स थे. क्रेट्स में हमने पढ़ा था कि कैसा होता है कि जो हेक्सागोनल शेप्ड थर्ड सुप्रालेबियल जो होती है, थर्ड सुप्रालेबियल तो आपको दिख रही होगी, दैट इज फोर्थ इंफ्रालेबियल जो होती है. सो दिस इज फोर्थ इंफ्रालेबियल. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थोड़ा मैंने रफली डायग्राम बनाया है फ्रेंड्स, आप देखना. सो दिस इज फोर्थ इंफ्रालेबियल यहाँ पर प्रेजेंट है. और वो कैसी होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है. लाइक दिस इज द फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल जो सबसे लार्जेस्ट है. सो ये क्रेट्स में प्रेजेंट होता है. ये वेंट्रल व्यू है फ्रेंड्स, याद रखना. इट मीन्स वेंट्रल व्यू है क्रेट का. इट मीन्स ये नीचे वाला पोर्शन है स्नेक का और उसका अपर वाला पोर्शन पीछे साइड है. ओके, एंड ये तो लेटरल व्यू है. सो अपन इजीली दोनों अपर एंड लोअर जॉ देख सकते हैं. और ये भी वेनमस होते हैं. और इस टाइप के कैरेक्टर्स जिन स्नेक्स में शो नहीं करते हैं वो सारे नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ हमने वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स के बारे में पढ़ लिया फ्रेंड्स. उनको कैसे हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं दैट दिस स्नेक इज वेनमस और नॉन वेनमस. ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक then you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment the video and subscribe the channel. Thank you friends, bye.